करें हम सब तो आप कर ही चुके हैं। भाई अभी तो 1 घंटा बोलो नहीं, अभी सभा को रोकेंगे नहीं, हमें हमारा कार्यक्रम चल रहा है, हम कार्यक्रम करेंगे। आप रोकने का लिए तरीका है हमें अरेस्ट अरेस्ट उसके अलावा एक कार्यक्रम अरेस्ट करिए, गाड़ी लाइए, मैं बैठ रहा हूँ, चलो आपकी मर्जी। आप हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम आपसे बहस नहीं कर रहे। एक आदमी भी वीडियो को बंद कर दिया, एक आदमी भी विरोध नहीं करा, केवल प्रशासन विरोध करा। और आप विरोधी का नाम ला दीजिए कि जिसने आपको ऑब्जेक्शन दिया, सामने खड़ा कर दिए, गाँव का मरो। जब आपने परमिशन दिया तो आप खुद ही जानते हैं अपना परमिशन दिया, आपको परमिशन नहीं, आप गलत कर रहे हैं। परमिशन गाँव में नहीं सर, आपने स्वयं दिया। ठीक है, हमने सूचना खाली दिया अपनी सुरक्षा के लिए, सूचना खाली दिया कि मैं फला फला गांव में दौरे पर रहूंगा। अरे मेरा परमानेंट माइक है, कोई कार्यक्रम नहीं है। दौरा आप मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, दौरे में लोग जुटेंगे तो मीटिंग करें। अच्छा सुनिए, आप लोग आ गए इसलिए ज्यादा आ गए, नहीं तो 50-60 होते। चलो ठीक, कोई बात नहीं। आपके वजह ढेर सारे आ गए तो मुझे बोलना पड़ रहा हूँ, उस दिन बोलना। मैं अभी आधे घंटे और करूंगा, प्लीज हमें करने दीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी आपकी कोई दुश्मनी तो है नहीं। मंत्री जिस कह दीजिएगा नहीं माने का। सर, आप बार बार क्यों किसी व्यक्ति का नाम? अरे हम जानते हैं, जब आप एक बात बताइए सुझाव, जब आपको पता ही नहीं किसने एप्लीकेशन दिया रोकने का, तो इसका मतलब किसने दिया? नाम बताइए। आपने परमिशन नहीं, नाम बताइए, रोकने वाले का नाम। ये आए हैं इंस्पेक्टर। परमिशन कोई कहा था? आपने कहा, आपका वीडियो मेरे पास दिखाओ। आपके कार्यकर्ता ये थे। अरे सुनिए, परमिशन नहीं है मेरे पास मुझसे आपने कहा, ये आपने मुझसे कहा, फिर कहा अरे मेरी बात तुम्हारा आपने मुझसे कहा कि किसी ने एप्लीकेशन दिया है, मैंने कहा नाम बता दीजिए। आप चुप हो गए। मैंने कहा मैं कोई रोक नहीं रहा है यहाँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई यातायात को दिक्कत नहीं। आधे घंटे बोल लेने तो मैं चला जाऊँ, घड़ी देख लीजिए, आधे घंटे बोलूंगा, निवेदन कर रहा हूँ आधे घंटे। तो मैं अपनी बात फिर से शुरू करता हूँ कि जब आप लोगों ने वोट दिया बहुजन समाज पार्टी, पूरा बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने केवल जातिवाद किया। उन्होंने 2 वोट उन्हें मिला था बराबर, 2 वोट बराबर मिला था। पहला वोट था जाटव समाज जो उनकी पार्टी थी, और दूसरा वोट था साक्य सैनिक स्वाम और बोलो मत। 2 वोट मिला था, प्रत्याशी वोट तीसरा। लेकिन साक्य समाज ने बराबर वोट दिया, जितना वोट दिया जाटव समाज ने उतना ही वोट दिया मौर्य साक्य सैनिक कुशवाहा ने। लेकिन वही भी मुख्यमंत्री बनी तो क्या किया उन्होंने आदेश कर दिया कि डीएम को कि जितने गांव में जाटव समाज के लोग रहते हैं वो गांव अंबेडकर गांव माना जाएगा। बोलो भाई ना, इधर ध्यान मत दो, मेरे तरफ ध्यान। वो गांव अंबेडकर गांव माना जाएगा, और अंबेडकर गांव में सड़क, पानी, बिजली, खड़ंजा, सुरक्षा, सफाई सब 6 महीने के अंदर दुरुस्त कर लो, नहीं तो नौकरी जाएगी डीएम की। याद करो पुरानी सरकारें बसपा की, रात के 12-12, 1-1 बजे तक डीएम डीडीओ वीडियो रात में काम करते हुए मिल जाते थे। मिलते थे नहीं मिलते थे। लेकिन जब सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की, हम बहन जी ने अम्बेडकर गांव की बात की, जाटव जहां रहते हैं अम्बेडकर गांव माना जाएगा। लेकिन बहन जी ने साक्य समाज के लोग जहां रहते हैं, मौर्य कुशवाहा जहां रहते हैं, उन्हें अम्बेडकर गांव, उन्हें सम्राट अशोक गांव बनाकर वहां सड़क, पानी, बिजली की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की। इसका मतलब तो आप ये बहन जी ने जब बसपा की सरकार बनी, बहन जी ने डीएम को आदेश कर दिया कि गांव में जितनी भी सरकारी जमीनें बची हैं उनका पट्टा जाटव समाज के नाम से कर दिया जाए। 3-3 एकड़ जमीन जाटव समाज को मिली।
आपके गांव में आपके घर के सामने अगर ग्राम समाज की जमीन थी, आप लोगों ने कब्जा कर रखी थी, तो बहिनी ने उसे भी जाटों समाज को पट्टा करवा दिया। बसपा की सरकार बनने के पहले जाटों समाज के लोग, बसपा की सरकार बनने के पहले जाटों समाज के लोग किसी से नहीं डरते थे। समझ रहे? जाटों समाज के लोग सुरक्षित नहीं थे। उनकी बहन बेटियों को कोई भी उठा लेता था, उनके साथ अन्याय होता था, बलात्कार होता था, अत्याचार होता था। लेकिन जैसे ही बसपा की सरकार बनी, जैसे बसपा की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के किसी ठाकुर में, ब्राह्मण में, यादव में, मुसलमान में, किसी शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य में, उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाटों समाज की बहन बेटियों की तरफ बुरी नजर से देख सके, उनके खेत की तरफ, उनके घर मकान की तरफ कोई बुरी नजर से देख सके। बसपा की सरकार में किसी की हिम्मत थी क्या? बोलो, थी हिम्मत? जोर से बोलो, नहीं थी। माने बसपा की सरकार बनने के बाद जाटों समाज सुरक्षित हो गया। आज भी 13 साल से बसपा की सरकार नहीं है, लेकिन बसपा की सभा रोकने की हिम्मत किसी पुलिस वाले में नहीं। बहिंदी बोल रही हो तो बसपा की सभा में पुलिस वाले नहीं आए, परमिशन हो न हो सभा में भी नहीं आए। खाली हम तो कमजोर हैं, हम तो कमजोर हैं, अभी सरकार में नहीं पहुंचे। लेकिन सरकार बदलने लायक है, सरकार को रोकने लायक है। पिछली बार अगर मैं ना समर्थन किया होता तो बदायूं सीट पे हमारे समाज का प्रत्याशी था भाजपा से, वो जीतता। लेकिन हमारे समर्थन से बताओ, सभा में आप लोगों ने वोट दिया था कि नहीं दिया था? बोलो। जबकि भाजपा से लोकसभा का प्रत्याशी नहीं, यहाँ आंवला सीट है आपकी, आंवला में बिरादरी का प्रत्याशी था, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कहने के बाद दिया था, नहीं तो हम लोग भाजपा में जाते थे। तो कुल मिलाकर बसपा की सरकार बनी। एक बात और, जाटों समाज को बड़ा फायदा मिला। बसपा की सरकार में जाटों समाज के लोग पुलिस से नहीं डरते, बल्कि पुलिस वाले जाटों से डरते। बोलो, डरते थे नहीं डरते? और सपा की सरकार आई, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, भर्ती हुई पुलिस में। किसके बेटे सबसे ज्यादा भरे गए? किसके? हम भी पिछड़ी जाति में आते थे, 60 के लोग, हमारे बेटे भरे गए क्या? हमारे बच्चों को नौकरी मिली क्या? नहीं मिली। सपा की सरकार में यादव समाज को खूब मलाई मिली। 86 में 56 यादव भरे गए। एसडीएफ पुलिस में 90% भर्ती यादव लोगों को हुई, हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिली। क्या हम योग्य नहीं थे? योग्यता सरकार से आती है। एक बार अगर मैं सरकार में पहुंचा, सत्ता में पहुंचा, या सत्ता बदलने लायक भी बन गया, तब मैं बताऊंगा कितने साल के सैनिक कुशवाहा मौर्य योग्य हैं। जो योग्य नहीं है वो भी साथी बदलती है। तो सबने किया, मैं भी वही करूंगा। मैं कोई धर्मात्मा नहीं, मैं पक्का जातिवादी नेता, सब जातिवादी है, तो मैं जातिवाद नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा? तो कुल मिला के हम इसीलिए महान दल बनाए कि हमें कुछ नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो किसके बलबूते बनी? 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे समाज ने वोट दिया कि नहीं दिया? सबने दिया। महान दल को भी छोड़ दिया, सोचा अपना मुख्यमंत्री बना ले। कुछ मिला? कुछ मिला? कोई लाभ मिला? कोई सम्मान मिला? उत्तर प्रदेश में जगह जगह घटनाएं हो रही। अगला 5 मिनट, आज जगह जगह घटनाएं हो रही और आप केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे दिए। वोट खराब हुआ। क्यों खराब हुआ? आपने सोचा कि यादव समाज ने मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री अपने बिरादरी को बना लिया, मलाई खाया। जाटों ने मलाई खाया, अपने बिरादरी को मुख्यमंत्री बना लिया, मलाई खाया। आपने सोचा हम भी अपने बिरादरी मुख्यमंत्री बना ले, मलाई खाई। लेकिन मेरे भाइयों, आप अगर यादव और जाटों से नकल करते तो मिलता। जो जाटों ने किया था
जो यादव ने किया था अगर उनसे नकल कर लेते तो मिलता। यादव ने अपनी पार्टी बनाने वाले, यादव ने अपनी पार्टी बनाने वाले मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। जाटव ने अपनी पार्टी बनाने वाले मायावती और कांशीराम साहब को मुख्यमंत्री बनाया। और आप भाजपा ने एक नौकर खड़ा कर दिया, केशव प्रसाद मौर्य, कठपुतली। आप उसके साथ क्या, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश का जो डिप्टी सीएम है वो भारतीय जनता पार्टी का मालिक है क्या? अगर मालिक होता तो स्टूल पे क्यों बैठाया जाता? मालिक नहीं है, वो कार्यकर्ता है, वर्कर है। आप सीधे सीधे कह दीजिए गुलाम, तो जो गुलाम होगा उसे मुख्यमंत्री बनाकर कुछ नहीं पाओगे। जब तक अपनी पार्टी में नहीं बनाओगे, अपनी सरकार नहीं बनाओगे, अपनी पार्टी को सत्ता में नहीं लाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं सपा का, बसपा का, भाजपा का किसी का विरोधी नहीं। मैं गठबंधन सपा से भी करने के लिए तैयार हूँ, बसपा से भी तैयार हूँ, भाजपा से भी तैयार हूँ। भाजपा से थोड़ा मन नहीं रहता, क्यों? क्यों? भाजपा आरक्षण की विरोधी है, भाजपा संविधान की विरोधी है, इसलिए मैं भाजपा को पसंद नहीं करता। लेकिन अगर सपा बसपा ने गठबंधन नहीं किया, बदमाशी किया, तो भाजपा से गठबंधन करने में मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जब तक महाजन मजबूत नहीं होगा तब तक समाज को कुछ मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला। आज बताओ, इतने लोग बैठे हो, दिल पे हाथ रख के बताओ, जो भी जो साक्य समाज को कुछ न कुछ ताकत मिली महानदल के पहले जो स्थिति थी, महानदल बनने के पहले, उसके पहले जो स्थिति थी उससे कुछ बेहतर हुई एक नहीं? बोलो सब लोग बोलो, कुछ बेहतर हुई। आज जो दबंग जातियां आपको कीड़ा मकोड़ा नहीं समझती थी, धीरे धीरे वोट लेने के लिए ही हाथ पैर छोड़ने लगे कि नहीं छोड़ने लगे? सम्मान मिलने लगा। वो सम्मान किसके वजह से मिला? बोलो पीछे तक, महान दल की वजह से मिला। तो जब महान दल की वजह, जबकि आप महान दल का साथ पूरा नहीं दी, महान दल को रोकने की भी बहुत कोशिश हुई, लेकिन जिस दिन आप महान दल के साथ खड़े होंगे, जिस तरह जाटव दीवाना है, जिस तरह जाटव दीवाना है बसपा के लिए, जिस तरह यादव दीवाना है सपा के लिए, जिस तरह ठाकुर ब्राह्मण बनिया समाज के लोग दीवाने हैं भाजपा के लिए, उसी तरह से आपने अगर महानदल के प्रति दीवानगी उसकी आदि भी दिखा दी, तो आप महानदल आपकी पार्टी सत्ता में होगी, सरकार में होगी। बिना गठबंधन के बाद कोई नहीं पहुंच रहा, हम भी गठबंधन करेंगे और सत्ता में पहुंच जाएंगे। सत्ता में पहुंच जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, कोई ऐसी चीज नहीं। लेकिन आप कुछ लोग आपको बहका देते हैं भाजपा में कि भाजपा में हिंदू धर्म खतरे में। आप हिंदू धर्म खतरे, हिंदू धर्म कैसे खतरे में? आप कैसे मान लेते हैं? जिस देश में 85% हिंदू है, 84% हिंदू, सेना के तीनों सेनाध्यक्ष हिंदू, उस देश में जितनी सरकार, जितनी इस प्रदेश में जितनी सरकारें बनती हैं, इस देश में जितनी सरकारें बनती सब हिंदुओं की, तो मुसलमान से कैसे खतरा हो सकता है इस देश को? मुसलमान से खतरा नहीं मेरे भाई, इस देश को खतरा मुसलमान से नहीं, हिंदू से नहीं, किसी सिख से नहीं। खतरा केवल यह है कि भाजपा न सड़क बनाती है, न नाली बनाती है, न स्कूल ठीक करती है, न सड़क ठीक करती है, न अस्पताल ठीक करती, जनता के हित का कोई काम नहीं करती। इसलिए उसे लगता है डर कि कहीं ऐसा न हो लोग हमें वोट न दें, इसलिए हिंदू धर्म खतरे में बताकर वोट ले लिया जाता है। आप हिंदू खाली चुनाव में हिंदू, अभी 69,000 शिक्षकों भर्ती हुई योगी जी के शासन में, उसमें पिछड़ी जाति का और दलित जाति का जो आरक्षण है वो 49.5%, उसके हिसाब से 38,000 नौकरी मिलनी चाहिए पिछड़े और दलितों को। लेकिन योगी जी के सरकार में और उनके कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया और पिछड़ों को उनका हिस्सा नहीं मिल पाया। उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में, उस हिस्सा किसको दिया होगा योगी जी ने? अगड़े हिंदुओं को। अभी पुलिस की भर्ती हुई जिसका अभी ज्वाइनिंग लेटर बांटा आदरणीय अमित शाह जी ने बांटा, तो जो अभी आपकी भर्ती हुई पुलिस में उसमें मिश्रा जी, तिवारी जी, शुक्ला जी पिछड़ी जाति भर्ती हो गए। ये पिछड़ी जाति लाते हैं क्या? मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी पिछड़ी जाति लाते हैं?
ये अगली जाति का, लेकिन पिछड़ी जाति का तो बेईमानी करके सरकार भर्ती हो रही। तो कुल मिला के सरकार किसकी होती? सपा की सरकार में यादव मनमानी थे, भाजपा की सरकार में अगले हिंदुओं को मनमानी सब कुछ मिल रहा है, और बसपा की सरकार में जाटों को मिला। महादल की सरकार में साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य को नहीं मिलेगा क्या? महादल की सरकार होगी, महादल मजबूत होगा, महादल सत्ता बदलने लायक भी हो गया, सरकार में पहुंचे न पहुंचे, आपने हमारे हाथ को इतना मजबूत कर दिया कि बिना हमारी मर्जी को कोई विधायक न बन पाए। तो बिना हमारी मर्जी जिस दिन विधायक नहीं बन पाएगा उस दिन लोग हाथ जोड़ेंगे गठबंधन के लिए, सब कुछ मिलेगा। तो इन्हीं बातों को सच, चूंकि अगले गांव में जाना है, आप लोगों को सम्मान करना है, हमें सभा करने दिया। थाना अध्यक्ष कौन थाना आपका? मूसाधार यशो, और वहाँ के तमाम इंस्पेक्टर और तमाम सिपाहियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ कि आप कहना चाहते हैं मैंने कार्यक्रम किया, आप लोगों ने कार्यक्रम करने दिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ आपका। मेरी कोई लड़ाई की नहीं है, उन्हें भी पता, हमें भी पता, उनके ऊपर दबाव है, इसलिए वो यहाँ खड़े हैं। नहीं उनके पास 100 काम है हमारी सभा जाकर कराने, इतनी फुर्त लेके आते हैं। लेकिन धन्यवाद। अब एक बार आप लोग सब लोग खड़े होकर